हेलो मेरे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सनी। और आज मैं लाया हूं आपके लिए एक्सेल का एक नया ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने वाला हूं पाइवट टेबल के बारे में। देखो, पाइवट टेबल बेसिकली एक रिपोर्ट है। इसको ज़्यादा समझने के लिए हमें एक डाटा चाहिए होगा। तो पहले हम एक डाटा बना लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताना शुरू करता हूँ कि ये पाइवट टेबल से हमें क्या फ़ायदा होता है और ये बनती कैसे है। ठीक है। तो सबसे पहले मुझे डाटा चाहिए होगा। अब मैंने ऑलरेडी एक डाटा बना रखा है, तो पहले मैं वो डाटा को ओपन कर लेता हूँ और आपको इसके बारे में कुछ बता देता हूँ, सॉरी। और उसके बाद फिर मैं आपको ये समझाता हूँ। ठीक है। देखो, यहाँ पे जैसे नेम है, यहाँ पे कुछ लोगों के नाम मुझे दिए हुए हैं, जैसे एल्बर्ट, जॉन एंड गणेश। यही तीन नाम हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसके बाद है मंथ, मतलब जनवरी, मतलब पहले कुछ जनवरी की आइटम्स हैं यहाँ पे। उसके नीचे फरवरी की है और मार्च की है। और यहाँ पे प्रोडक्ट है, क्वांटिटी और उसका अमाउंट। मतलब इस डाटा में हमें ये बताया गया है कि एल्बर्ट ने जनवरी में वीसीआर सेल किया है इतना, और उसका टोटल अमाउंट है इतना। तो ऐसे ही जो भी ये लोग यहाँ पे दिए हुए हैं, जो भी चीज़ें जिस मंथ में वो सेल करते हैं, वो आके हमें लिखवा देते हैं यहाँ पर। हम उसका डाटा मेंटेन कर लेते हैं। ठीक है। ऐसे ही हमारे पास जनवरी का, फरवरी का और मार्च का डाटा है। अब देखो, मार्च के बाद हमसे कहा जाता है जरा एक रिपोर्ट बनाओ, और उस रिपोर्ट में इंडिविजुअल रिपोर्ट होनी चाहिए, यानी कि एल्बर्ट ने टोटल चीज़ें कौन से मंथ में कितनी बेची हैं, ये हमें पता चल जाए। जैसे कि हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास तीन लोग हैं, एल्बर्ट, जॉन एंड गणेश। मैं चाहता हूँ कि ज़रा एल्बर्ट की इन्फॉर्मेशन बताओ कि एल्बर्ट ने कौन से महीने में कौन सी आइटम कितनी बेची है और उसका टोटल अमाउंट कितना है। तो अगर मुझे ये रिपोर्ट बनानी है तो उसके लिए मुझे किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? पाइवट टेबल की। और ये पाइवट टेबल आता कहाँ पर है? इंसर्ट बटन के अंदर। ठीक है। चलो, हमें थोड़ा सा डाटा तो हमें समझ आ गया है कि क्या है। अब हम इसका बना के देखते हैं इसको कि ये बनेगा कैसे। ठीक है। सबसे पहले मुझे अपनी रेंज को सिलेक्ट कर लेना है। सॉरी, ये मेरा माउस थोड़ा सा सही नहीं चल रहा है, मुझे लगता है कीबोर्ड से कर लेना बेटर रहेगा। हाँ, यहाँ से। जैसे मैंने अपनी रेंज को सिलेक्ट किया, रेंज को सिलेक्ट करने के बाद हमें इंसर्ट पे जाना है, पाइवट टेबल पे जाना है और यहाँ पे पाइवट टेबल को सिलेक्ट करना है। एक नई विंडो हमारे पास आ गई जिसका नाम है क्रिएट पाइवट टेबल। अब इसके अंदर देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है चूज द डाटा दैट यू वांट टू एनालाइज। मतलब अपने उस डाटा को सिलेक्ट करो जिसको आप एनालाइज करना चाहते हैं। तो मैंने पहले से ही एक टेबल सिलेक्ट कर ली थी, तो देखो उसकी रेंज यहाँ पे आ गई है। अगर हमने पहले ही सिलेक्शन नहीं ली है तो हम यहाँ पे क्लिक करके अपनी रेंज को बता सकते हैं। उसके बाद लिखा होता है यूज़ एन एक्सटर्नल डाटा सोर्स। मतलब अगर आपका कोई दूसरा सॉफ्टवेयर है, अगर वहाँ पे डाटा है, वहाँ से कुछ लाना है तो आप वहाँ से भी ला सकते हैं। चलो फिलहाल थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है कि चूज वेयर यू वांट द पाइवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड। मतलब जो आपकी ये पाइवट टेबल रिपोर्ट बने, ये कहाँ पे बने। बाय डिफ़ॉल्ट ये न्यू वर्कशीट पे होता है। मतलब कि जो रिपोर्ट हमें चाहिए, ये डाटा के साइड में यहाँ चाहिए, या हम चाहते हैं कि जैसे शीट नंबर 1 है तो एक नई शीट जनरेट हो, यानी कि शीट नंबर 4, और वहाँ पे मेरी रिपोर्ट आनी चाहिए। तो हम इसको न्यू वर्कशीट पे ही बनाएंगे और करेंगे ओके। अब जैसे ये ओके हो गया, और यहाँ पे देखो शीट नंबर 4 जनरेट हो गई है, और यहाँ पे मेरे पास पाइवट टेबल आ गई है, लेकिन ये भी एम्प्टी है, यानी कि खाली है। तो यहाँ पे लिखा है कि टू बिल्ड अ रिपोर्ट चूज फील्ड्स फ्रॉम द पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट। मतलब जो चीज़ें आपको पाइवट टेबल में डालनी है वो पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट से आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे सबके आगे टिक लगाता जाऊँगा जो जो चीज़ें मुझे पाइवट टेबल में चाहिए। अब देखो ये आ गया, हमारे पास आंसर आ गया हमारा। ये पाइवट टेबल आ गई जिसके अंदर देखो बताया कि एल्बर्ट ने टोटल चीज़ें 194 सेल करी हैं। उसका टोटल कितना है? 46700। जनवरी में उसने 64 चीज़ें बेची हैं इतने की। फेबररी में ये क्या क्या बेचा है ये भी बता रहा है कि पीसी, टीवी, वीसीआर ये इतने इतने सेल किए हैं। देखो बन गई रिपोर्ट। देखो यहाँ पे वो तीनों की रिपोर्ट बता रहा है, एल्बर्ट की भी है, गणेश की भी है, जॉन की भी है। अब इसको
इंडिविजुअल करने के लिए मुझे क्या करना है, जैसे यहाँ पे रो लेबल्स लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो फिल्टर भी लगा हुआ है। मैं फिल्टर पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर जिसकी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए या जिसकी रिपोर्ट मुझे बनानी है उसके सामने टिक लगाऊंगा और ओके कर दूंगा, तो मुझे उसी की रिपोर्ट बन जाएगी। देखिए कितना आसान था हमारा ये पाइवट टेबल। इसको करना बहुत आसान है। इसके लिए सिर्फ हमें डाटा चाहिए और सिर्फ पाइवट टेबल पे क्लिक कीजिए, ओके कीजिए, हमें हमारा आंसर मिल जाता है। ठीक है, चलिए आज इस ट्यूटोरियल में इतना करते हैं, बाकी मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको कुछ नई चीज़ बताऊंगा। ओके बाय।